शायद लफ्ज़ ठीक तरह से अदा न कर पाऊँ, लेकिन आप लोगों को देखकर जो खुशी मुझे हो रही है, जो इत्मीनान मुझे हो रहा है माशाल्लाह, ना तो यहाँ कोई बिरयानी की प्लेट आपको लेके आई है, ना कोई कीमे वाला नान खींच के लेके आया, ना आप में से किसी ने कोई चेयरमैन का काउंसलर का इलेक्शन लड़ना के टिकट चाहिए उसके लिए गाड़ियाँ भर के लेके आए। जो इश्क और जो मोहब्बत आपको यहाँ खींच कर लेकर आई है, जिस वारफ्तगी से, जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से आप यहाँ सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, और मैंने देखा किसी एक शख्स को भी मैंने मजमे में एक दूसरे से बात करते हुए अब तक नहीं देखा, तो इसलिए आप सब के सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं क़िबला अल्लामा साद रिज़वी साहब से अर्ज़ कर रहा था कि बाबा जी से ज़िंदगी में तो मुझे मुलाकात का शरफ हासिल नहीं हो सका, लेकिन आज जब मैं उनकी बज़ाहिर गैर मौजूदगी में यहाँ आया हूँ तो मुझे बड़ा एक खूबसूरत ताल्लुक़ उनके साथ, उनके खानवादे के साथ और आप सब लोगों के साथ महसूस हो रहा है। मैं बड़ा गरीब सा सैयद हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आज से कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, उसके मुताबिक मैं अपने तौर पर आपका मुकदमा लड़ने की कोशिश करूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर सके दुनिया के सामने, उन्हें बता सके कि हमारे लिए ये मामला कितना हसास है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मामले पर मैं एक तरह से आप सबके सफ़ीर का किरदार अदा करने की कोशिश करूँगा। मैंने क़िबला से ये दरख्वास्त भी की कि मैं हाजिर हूँ इसलिए इस मकसद के लिए, और मैं देख रहा था माशाअल्लाह कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं और क़िबला खादिम हुसैन रिज़वी साहब के हाथ छू रहे हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि जो इज़्ज़त यहाँ तमाम तर लोगों को मुयस्सर है, जो हाथ चूमे जा रहे हैं, जो प्यार किया जा रहा है, जो अक़ीदत निशावत की जा रही है, वो सिर्फ इस वजह से कि ये लोग आका की इज़्ज़त की बात करते हैं, तो उनकी अपनी इज़्ज़त का क्या आलम होगा। तो अल्लाह ताला की जिंदाबाद। तो बिल्कुल ये बड़ी अच्छी शामी ने निशानदेही की। हमने हमेशा बड़े जाली पीर पकड़े, आप सब जानते हैं, हमने कभी हाथ हल्का नहीं रखा। तो उधर आस्थानों में हमेशा ये होता है कि पीर पैसे ले रहे होते हैं हमेशा, इतने में वाहिद शख्सियत देखिए जी इतों पैसे दे रहे हैं। तो बस है, मैंने जिस तरह किया था गुफ्तगू तो नहीं, मैंने अभी क़िबला खादिम हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से साद रिज़वी साहब फरमा रहे थे कि वो ये कहा करते थे कि दुनिया में जिस तरफ से भी घूम के आ जाए, जितनी मर्जी जमा तफरीक कर लें, आ जाके मरकज़ और महवर एक ही ज़ात है। तो वो उससे मुझे नात के दो शेर याद आ गए थे। तो मैंने ये तहिया किया था कि गुफ्तगू तो शायद ना कर सकते, लेकिन नात के दो शेर पढ़ूँगा, तो अब चूँकि नीयत कर ली है तो वो दो शेर मैं ज़रा आज के दिन की मुनासबत से अर्ज़ कर देता हूँ। और मुझे उम्मीद है ज़रा मुख्तलिफ अंदाज़ है नात का, लेकिन आप जितनी मोहब्बत से, जितने प्यार से सुन रहे हैं, मुझे अंदाज़ा है कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका लुत्फ़ लेंगे। तो बिल्कुल एक अलग तरह की नात है, ज़रा ज़हनों को तैयार करके सुनिएगा। दो शेर और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा मुज़फ़्फ़र वासी साहब। मर के अपनी अदाओं पे अमर हो
अपनी मुट्ठी में वो ले तो गौहर हो जाम। और ये शेर आप सबकी समातों की नज़र, ज़र्ब दूं खुद को जौन से जौन से और वो जो मुझ में से निकल जाए सिफर हो जाऊं, वो जो मुझ में से निकल जाए सिफर हो। का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर बस इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ में करीम सैयद ज़रूर बुज़दिल नहीं हुई, ये भी आप ही गवाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अल्लाह ने चाहा जहाँ जहाँ मुझे क़िबला साद रिज़वी साहब बाकी हमारे उलमा याद फरमाएंगे, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाज़िर हूँगा। और ये नारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सबके साथ मिलकर हम लगाते रहेंगे। लब्बैक